अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। ये इतना बड़ा है कि इसके सामने कॉन्गो बेसिन और इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट भी छोटे हैं। 2.72 मिलियन वर्ग मील में फैला हुआ अमेज़न बेसिन लगभग 48 यूनाइटेड स्टेट्स के बराबर है और अकेले दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के लगभग 40% को कवर करता है। हम जानते हैं कि इसका आकार हमारी सोच से कई ज्यादा बड़ा है, लेकिन इस मेगा फॉरेस्ट के घने जंगलों में क्या क्या रहता है, इस बात से आज तक पूरी तरह पर्दा नहीं उठ पाया है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेज़न धरती पर इकलौता ऐसा जंगल है जिसकी फ्लोरा फौना को हम चाहकर भी पूरी तरह नहीं खोज सकते। आज की वीडियो अमेज़न में मौजूद कुछ ऐसे ही अनोखे जानवरों पर आधारित है जो साइंटिस्ट को अपने अनोखे फीचर से हैरान कर देते हैं, और ये स्पीशीज खास तौर से केवल अमेज़न में ही देखने को मिलते हैं। इस लिस्ट में स्पाइडर से लेकर प्लास्टिक ईटिंग मशरूम ट्री तक शामिल है, जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा और ये आपको केवल अमेज़न में ही देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द सिल्क हैंग स्पाइडर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक ऐसे रहस्यमय मकड़ी की जो सिल्क से टावर बनाना जानती है और वैज्ञानिकों को अपनी क्रिएशन से हैरान करती आई है। अमेज़न में पाई जाने वाली सिल्क हैंग स्पाइडर ने अपनी सिल्क की बदौलत एक बार स्टोनहेंज लैंडमार्क को बनाया, जो कि यूके के सबसे फेमस लैंडमार्क में से एक है। इस फुटेज में आप खास तौर पर देख सकते हैं कि कैसे ये स्पाइडर अपने सिल्क की मदद से उस आकृति को बुन रहा है। पेरू में इस संरचना को सिल्क हैंज भी कहा जाता है। ये अमेज़न में पाए जाने वाले इस स्पाइडर का स्पेशल फीचर है। आपको जंगल के कई इलाकों में पेड़ पर बने हुए सिल्क टावर मिलेंगे जिन्हें सिल्क की दीवार से घेरा हुआ होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जीव स्पाइडर की एकदम अलग प्रजाति है, जिसका डीएनए किसी भी दूसरी स्पाइडर प्रजाति से नहीं मेल खाता। आप ये समझ लें कि आज तक इन स्पाइडर्स को कभी भी इस तरह के जाल बनाते हुए भी नहीं पाया गया है। पहली बार ऐसा वीडियो इक्वाडोर के नेशनल पार्क से सामने आया था, जहां स्पाइडर बेबी सिल्क टावर से हैच हो रहा था, जिससे ये बात सामने आई कि टावर के भीतर ये जीव अंडा देता है और उसे चारों ओर से फेंस कर देता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि सिर्फ एक अंडा देने के लिए ये स्पाइडर इतनी मेहनत क्यों करता है। खैर, वैज्ञानिकों के लिए इस जीव की जिंदगी और रिप्रोडक्शन प्रक्रिया अभी भी एक सीक्रेट है। तो अब चलिए जानवरों से हटकर अमेज़न में बसने वाले इंसानों पर गौर कर लेते हैं। ब्राजील में अमेज़न के जंगलों में हमें कुछ आदिवासी कबीले देखने को मिलते हैं। ये कबीले धरती के वो प्राणी हैं जो बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखना चाहते, और लोगों द्वारा इनसे मिलने की कोशिश करने पर ये भारी विरोध और गुस्सा दिखाते हैं। भारत के सेंटिनल कबीले भी कुछ इसी प्रकार के हैं। अमेज़न के वर्षावन में ये कबीले बेहद ही घने जंगलों में रहते हैं। ऐसे में इनके इलाके से कोई भी प्लेन या हेलीकॉप्टर गुजरता है तो ये उसे पूरी तरह से ध्वस्त करने का प्रयास करते हैं। इस प्लेन की विंग्स पर हुए तीर के हमले से तो आप ये बात आसानी से समझ ही सकते हैं। एक्चुअली उन्हें हमारी दुनिया के अस्तित्व में कोई दिलचस्पी नहीं है। जरा सोचिए, उन्हें हमारी दुनिया कैसी दिखती होगी। उनका व्यवहार तो यही कहता है कि हमारी कम्युनिटी और विकास से वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना चाहते और प्रकृति के साथ ही जीना चाहते हैं। ग्लास फ्रॉग्स ऑफ अमेज़न। हालांकि धरती पर आपको कई अनोखे और हैरान करने वाले एम्फीबियन देखने को मिलेंगे, लेकिन यकीन मानिए अमेज़न के ग्लास फ्रॉग्स जैसा कोई नहीं मिलेगा। फ्रॉग की इस फैमिली को ग्लास फ्रॉग के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनकी त्वचा पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है, और यही वजह है कि इसके छोटे से शरीर के सभी हिस्सों को देखा जा सकता है। ग्लास फ्रॉग का शरीर इतना ट्रांसपेरेंट लगता है कि मानो वो अभी पानी की तरह पत्तों से फिसल जाएंगे। कुछ लोगों के लिए इस जीव को एक नजर में देखना भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। ग्लास फ्रॉग्स अक्सर सेंट्रल और साउथ अमेरिका में घने पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं। एनवायरमेंटल कंजर्वेशनिस्ट इन जीवों में कुछ खास रुचि भी दिखाते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि ये जीव एक अच्छे बायो इंडिकेटर है और वातावरण की हालत कैसी है इस बारे में जानने में भी मदद करते हैं। जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, इस जीव की संख्या में भी गिरावट देखी जा रही है, क्योंकि ग्लास फ्रॉग जिन जंगलों में रहना पसंद करते हैं वो धीरे धीरे सूख रहे हैं और इनकी जिंदगी मुश्किलों भरी होती जा रही है। ऐसे में इनकी हैबिटेट का खास ख्याल रखने की जरूरत है। प्लास्टिक ईटिंग मशरूम। हम सभी जानते हैं कि आज के समय में प्लास्टिक एक बड़ी समस्या बन चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस परेशानी को सुलझाया जा सकता है? अगर आप अमेज़न के जंगलों की ओर नजर दौड़ाएं तो इसका जवाब है हाँ। येल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और प्रोफेसर के ग्रुप को अमेज़न के जंगलों में एक ऐसा फंगस मिला जो कॉमन प्लास्टिक पॉलीथीन को डिग्रेड करने की क्षमता रखता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फंगस एक मशरूम है जो प्लास्टिक खाता है।
अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाला ये मशरूम प्लास्टिक को खाकर भी जिंदा रहने की क्षमता रखता है। दरअसल ये मशरूम प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में मौजूद मेन इंग्रेडिएंट पॉलीथीन को खाकर उसे ऑर्गेनिक मैटर में बदल सकता है। इसके अलावा ये फंगस बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है। ये मान लीजिए कि आने वाले भविष्य में हम इस मशरूम का इस्तेमाल अपने प्लास्टिक लैंडफिल्स को साफ करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन एक फंगस के लिए इंसानों द्वारा उत्पादित सभी प्लास्टिक को खाना एक बड़ा और मुश्किल टास्क होगा। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि हम किसी दूसरी तरह इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। द बॉइलिंग रिवर। साइंस और मिथ दोनों बॉइलिंग रिवर की कहानी अलग अलग नजरिए से देखते हैं। अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में मौजूद ये नदी कई सालों तक वैज्ञानिकों के नजर से छिपी रही। हालांकि कई कथाएं अमेज़न में एक ऐसी नदी के होने का जिक्र करती थी, लेकिन सदियों तक इसके बारे में कोई जानकारी हाथ नहीं लगी। लेकिन जब ये नदी असल में वैज्ञानिकों के सामने आई तो उन्हें एहसास हुआ कि ये दुनिया में मौजूद सबसे बड़ी थर्मल रिवर है, जिसका पानी हर समय उबलता रहता है। ये नदी सेंट्रल अमेज़न पेरू के घने जंगलों के बीच है। जैसे जैसे आप नदी के मेन स्ट्रीम तक पहुंचते हैं, पानी का तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है और एक पॉइंट पर यह तापमान 132 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दरअसल जियोथर्मल सरफेस की वजह से इस नदी का पानी का इतना गर्म रहना वाजिब है। नदी के पास हमें कई सारे थर्मल वाटरफॉल्स भी देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे खास 20 फुट लंबा वाटरफॉल है। दिखने में ये नदी जितनी खूबसूरत है, समुद्री जीवों के लिए उतनी ही जानलेवा है। एक बार इसमें गिरने पर आप उसी समय बॉयल हो सकते हैं। अमेज़ोनियन पिंक डॉल्फिन्स। समुद्र में मिलने वाली डॉल्फिन्स का रंग भले ही अलग हो, लेकिन अमेज़न की नदियों में गुलाबी रंग की डॉल्फिन्स पाई जाती है। कई लोगों को लगता है कि पिंक रंग के डॉल्फिन्स मिथिकल हैं और ये अस्तित्व में नहीं है, लेकिन ये जीव असली हैं और अमेज़न की नदियों में आपको कई पिंक डॉल्फिन्स देखने को मिलती हैं। अमेज़न रिवर डॉल्फिन्स केवल फ्रेश वाटर में रहना पसंद करती हैं और इनका रंग गुलाबी होता है। इसे लेकर वैज्ञानिकों के मन में कई सवाल हैं, जिनके जवाब आज तक नहीं खोजे गए हैं। पिंक डॉल्फिन्स की स्पीशीज में सबसे मशहूर है द बोट्टो, जिसका रंग गहरा पिंक होता है। अमेज़न में इसकी संख्या 10,000 तक हो सकती है। हालांकि इसकी 40% प्रजाति साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में मौजूद है। हाल ही के सालों में कई डैम और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के चलते इसकी संख्या में भारी गिरावट देखी गई है और बोट्टो डॉल्फिन्स इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा इंसानों द्वारा नदी का पानी गंदा करने की वजह से भी इसकी तादाद कम होती जा रही है। द बिजार पोटो। अमेज़न में पाए जाने वाले जरा इस जीव की आंखों को देखिए। ऐसा लगता है मानो किसी ने पेंटिंग के जरिए इन आंखों को बनाया होगा और एक आउल के शरीर पर चिपका दिया होगा। खैर, ये जीव कितना ही नकली क्यों न लगे, लेकिन ये प्रजाति असल में मौजूद है। पोटो आउल के नाम से मशहूर इस जीव को कभी कभी पोर्मी वंश कहकर भी बुलाया जाता है। इसकी आंखें जहां हमें कुछ कार्टून्स की याद दिलाती हैं, वहीं इसका चेहरा बेहद ही प्यारा है। पोटो आउल बेहद ही वोकल जीव है, जिनका शोर पूरे जंगल में सुनाई पड़ता है। शोर इसलिए क्योंकि इनकी आवाज में चहचहाहट कम और शोरगुल ज्यादा होता है। लेकिन ये इसका सबसे जरूरी फीचर नहीं है। अमेज़न में पोटो आउल को लकड़ी के साथ कैमोफ्लेज करने के लिए जाना जाता है। इस फीचर के इस्तेमाल से ये खुद को सभी जीवों से सुरक्षित करके रखता है। इस जीव का कैमोफ्लेज इतना सटीक होता है कि इसे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। पेड़ पर बैठे पोटो आउल को देखने के बाद भी आप ये नहीं बता सकते कि ये कोई जीव है या कोई पेड़ की टहनी। इसके अलावा जितनी मजाकिया पोटो आउल की आंखें होती हैं, वो उतनी ही दूरी से अपने शिकारियों को पहचानने के काबिल होती है। यही वजह है कि अमेज़न का ये जीव होशियार होने के साथ साथ खतरनाक शिकारी भी है। हॉर्टजिन बर्ड्स। ये सच है कि स्क्रीन पर दिखने वाली ये चिड़िया बेहद ही बदबूदार है। हॉर्टजिन बर्ड्स अमेज़न में पाए जाने वाली सबसे अलग और अनोखी चिड़िया है, जो शारीरिक और व्यवहारिक दोनों रूप से अजीब है। असल में ये पक्षी एक लीफ ईटर है और आकार में बड़ा होने के कारण भारी मात्रा में पत्तों का सेवन करती है। ऐसे में इसका डाइजेस्टिव सिस्टम गाय की तरह खाने को फर्मेट करता है और छोड़े गए मल पदार्थ से इसके शरीर में बदबू पैदा करता है। ये बदबू बेहद ही असहनीय होती है। जाहिर सी बात है, शरीर में ज्यादा एनर्जी के लिए भारी मात्रा में भोजन को प्रोसेस करना होता है। इस पूरी प्रक्रिया को होने में 45 घंटे का समय लगता है। इस दौरान ये पक्षी जंगल में काफी एक्टिव दिखाई पड़ती है, लेकिन इसके शरीर की बदबू के चलते कोई इसका शिकार करने में रुचि नहीं दिखाता। यहाँ तक कि इंसान भी इस चिड़िया से दूर ही रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाली कुछ जानवरों की ऐसी अनोखी प्रजातियां जो हमें केवल अमेज़न में ही देखने को मिलती हैं। इनमें से कुछ के बारे में अभी भी पूरी जानकारी इकट्ठा नहीं की गई है। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे अनोखा कौन सा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।